अक्सर लोगों को यही लगता है ना कि एक बड़ा कामयाब बिजनेस खड़ा करना ये तो बस करोड़पतियों का काम है। लेकिन अगर कोई ये सोचता है तो ये एक बहुत बड़ा मिथ है। आज हम इसी सबसे बड़े झूठ से पर्दा उठाएंगे कि बिजनेस शुरू करने के लिए पैसा ही सब कुछ होता है। तो सवाल ये उठता है कि बिजनेस शुरू करने के लिए आखिर नंबर 1 चीज क्या चाहिए। ज्यादातर लोगों के दिमाग में जो पहला जवाब आता है वो है पैसा। लेकिन असलियत वो इससे कहीं ज्यादा मजेदार है। देखिए, सच तो ये है कि पैसा जरूरी तो है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन सब कुछ नहीं है। अगर पैसा ही सक्सेस की गारंटी होता तो सोचिए, धीरूभाई अंबानी, नारायण मूर्ति या फिर फ्लिपकार्ट के फाउंडर्स, ये लोग कभी भी इतने बड़े बड़े एम्पायर्स खड़े ही नहीं कर पाते। इन सब ने एक ऐसे सीक्रेट फॉर्मूले का इस्तेमाल किया जिसे आज भी बहुत कम लोग समझ पाए हैं, और ये फॉर्मूला है रिसोर्सफुल लेवरेज। चलिए आज जरा इसे डिकोड करते हैं एकदम आसान भाषा में। तो रिसोर्सफुल लेवरेज का मतलब क्या है? सीधा सा मतलब है अपना पैसा लगाए बिना दूसरों के रिसोर्सेज का, मतलब दूसरों के संसाधनों का एकदम स्मार्ट तरीके से इस्तेमाल करके अपना बिजनेस खड़ा करना। तो सबसे जरूरी बात ये समझनी है कि किसी के पास क्या है वो उतना मैटर नहीं करता। मैटर ये करता है कि वो किन चीजों तक पहुंच सकता है और उनका इस्तेमाल कैसे करता है। बिजनेस का असली खेल यहीं से शुरू होता है। और सुनिए, ये कोई किताबी ज्ञान या थ्योरी नहीं है। भारत के बड़े बड़े बिजनेस टाइटन्स ने सच में इसी फॉर्मूले का इस्तेमाल करके अपनी शुरुआत की थी। चलिए उनकी कहानियों से ही सीखते हैं। धीरूभाई अंबानी, ये नाम कौन नहीं जानता, लेकिन क्या ये पता है कि उनकी शुरुआत सिर्फ 500 रुपए की एक नौकरी से हुई थी? और यमन में काम करते करते ही उन्होंने बाजार का एक बहुत बड़ा राज सीख लिया था। उन्होंने आर्बिट्राज की पावर को समझा। ये कमाल की स्ट्रैटेजी होती है। मतलब एक ही चीज को एक मार्केट से सस्ते में खरीदो और दूसरे मार्केट में उसे महंगे दाम पर बेच दो। उन्होंने यही किया। यमन से सस्ते में सामान खरीदा और भारत में ऊंचे दामों पर बेचना शुरू कर दिया। और सबसे मजेदार बात तो तब हुई जब वो कपड़ा मार्केट में उतरे। पता है क्या किया? अपनी जेब से एक पैसा नहीं लगाया। उन्होंने पहले कस्टमर्स से ऑर्डर लिए, फिर उन्हीं के पैसों से माल खरीदा और डिलीवरी कर दी। मतलब रिस्क बिल्कुल जीरो और प्रॉफिट की गारंटी। इसी को कहते हैं असली लेवरेज। और ये स्ट्रैटेजी कितनी कामयाब हुई, इसका अंदाजा बस इसी बात से लगा लीजिए कि आज रिलायंस इंडस्ट्रीज की मार्केट वैल्यू 19 लाख करोड़ रुपए से भी ज्यादा है। अच्छा, अब आते हैं नारायण मूर्ति पर। वो नाम जिसने इंडिया को आईटी सेक्टर का ग्लोबल पावर हाउस बना दिया। जब उन्होंने इन्फोसिस शुरू की थी तब उनके पास सच कहूं तो गुजारे लायक पैसे भी नहीं थे। तो उन्होंने पैसे का नहीं बल्कि एक मार्केट गैप का लेवरेज किया। उन्होंने क्या देखा? उन्होंने देखा कि अमेरिका और यूरोप की कंपनियों को सस्ते लेकिन टैलेंटेड इंजीनियर्स चाहिए, और इंडिया में बेहतरीन इंजीनियर्स तो हैं पर मौके नहीं है। बस यही तो थी वो गोल्डन अपॉर्चुनिटी। लेकिन एक प्रॉब्लम थी, उनके पास तो कंप्यूटर तक नहीं थे। तो उन्होंने क्या किया? यहाँ फिर से वही गेम, लेवरेज। इन्फोसिस ने अपनी पहली डील साइन की, क्लाइंट से एडवांस में पैसे लिए और फिर उन्हीं पैसों से कंप्यूटर खरीदे और प्रोजेक्ट पूरा कर दिया। इसी को कहते हैं स्मार्ट बिजनेस। और नतीजा, आज इन्फोसिस की मार्केट वैल्यू 6.5 लाख करोड़ से भी ज्यादा है। जरा सोचिए, अगर नारायण मूर्ति भी यही बहाना बनाते कि अरे मेरे पास तो पैसे ही नहीं है, तो क्या आज इन्फोसिस होती? और अब चलते हैं उस कंपनी की तरफ जिसने इंडिया में ई कॉमर्स का पूरा नक्शा ही बदल दिया, फ्लिपकार्ट। सचिन बंसल और बिन्नी बंसल, उन्होंने भी बिल्कुल यही फॉर्मूला अपनाया। फ्लिपकार्ट ने भी शुरुआत में अपनी जेब से सामान खरीदकर गोदाम नहीं भरे, नहीं, उन्होंने सप्लायर्स की इन्वेंट्री को लेवरेज किया। मतलब वेबसाइट पर प्रोडक्ट दिखा दिया, जब कस्टमर ने ऑर्डर किया तो सप्लायर से सामान खरीदा और सीधा डिलीवर कर दिया। पूरा का पूरा बिजनेस कस्टमर के पैसों पर चल रहा था। और उस जमाने में जब इंडिया में लोग ऑनलाइन पेमेंट से डरते थे, तब वो लेकर आए कैश ऑन डिलीवरी, और ये तो एक गेम चेंजर ही साबित हुआ। इसी भरोसे के दम पर बड़ी फंडिंग मिलने से बहुत पहले ही फ्लिपकार्ट ने करोड़ों की सेल करनी शुरू कर दी थी। और फिर 2018 में वॉलमार्ट ने इसे $16 बिलियन में खरीद लिया। तो इन सारी कहानियों से क्या सीखने को मिलता है? यहाँ एक 4 स्टेप का सीधा साधा ब्लूप्रिंट है जिसे कोई भी अपना सकता है। चलिए इसे समझते हैं। पहला, प्रॉब्लम को पकड़ो। किसी $1 बिलियन आइडिया के पीछे भागने की जरूरत नहीं है, बस वो प्रॉब्लम ढूंढो जो लाखों लोगों को परेशान कर रही है। दूसरा, नेटवर्क बनाओ। पैसा नहीं, कनेक्शन और भरोसा कहीं ज्यादा कीमती है। तीसरा,
छोटे छोटे कदम लो, एक क्लाइंट एक प्रोडक्ट से शुरू करो, फिर धीरे धीरे स्केल करो। इससे रिस्क ना के बराबर होता है। और चौथा, सीखने के लिए हमेशा भूखे रहो। अपनी इंडस्ट्री को ग्राउंड लेवल से समझो, सिर्फ सीईओ की कुर्सी से नहीं। तो इन सारी कहानियों से एक बात तो बिल्कुल साफ हो जाती है, बिजनेस शुरू करने के लिए जो असली कैपिटल चाहिए वो नहीं है जो हम अक्सर सोचते हैं। असली कैपिटल पैसा नहीं है, असली कैपिटल है एक आइडिया जिसे फ्लॉलेस तरीके से, मतलब बिना किसी गलती के एग्जीक्यूट किया जाए। पैसा बिजनेस नहीं बनाता, आइडिया और उसका एग्जीक्यूशन बनाता है। तो सबसे जरूरी बात क्या है सक्सेस के लिए? असली दौलत है एक प्रॉब्लम सॉल्विंग आइडिया, शानदार एग्जीक्यूशन, अपनी इंडस्ट्री की गहरी नॉलेज, एक मजबूत नेटवर्क और रिसोर्सफुलनेस, यानी जिसे हम आम भाषा में जुगाड़ करने की काबिलियत कहते हैं। इन कहानियों से जो सीखा है उसे सिर्फ सुनकर भूल जाना काफी नहीं है, इसे एक्शन में लाना जरूरी है। तो अब सवाल ये उठता है कि वो कौन सी प्रॉब्लम है जिसे सुलझाने के लिए लोग तैयार हैं?